हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और तमाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी 2 या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते रहते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो कंप्यूटर में 3 भाषाएं प्रयोग होती है। एक मशीनी भाषा, दूसरी असेंबली भाषा और तीसरी है उच्च स्तरीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग होता है? तो ईथरनेट में बस टोपोलॉजी का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है? तो एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। आगे है 5वां पॉइंट, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर है ALU। आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब वह क्या कहलाएगा? तब उसे कहेंगे मल्टी प्रोसेस। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8, time.type.dir किसका इंटरनल कमांड है? तो ये डॉस का इंटरनल कमांड है, DOS का इंटरनल कमांड है ये। पॉइंट नंबर 9, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 है हमारा, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्राउज़र। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। पॉइंट नंबर 11, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी तो ऑपरेटिंग प्रणाली। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 12, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूजर फ्रेंडली। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है वह क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। अगला पॉइंट 14, वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। अगला है पॉइंट नंबर 15, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है, उसे क्या कहते हैं? फाइंड कमांड का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 कह रहा है, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो इसका आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। पॉइंट नंबर 17, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 18, जंक ईमेल का एक अन्य नाम है, तो जंक ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। पॉइंट नंबर 19, CD-ROM का पूर्ण नाम क्या है? CD-ROM का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला है पॉइंट नंबर 20, GB को संक्षिप्त रूप क्या है? GB का फुल फॉर्म पूछा है, तो GB का मतलब होता है गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 21 की तरफ। फंक्शन कुंजी कौन सी होती है? तो फंक्शन कुंजी F1, F2, F3, F4, F5 ये सब जो है फंक्शन कुंजी हैं।
पॉइंट नंबर 22, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग Ctrl+I का प्रयोग करते हैं। इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 23, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। पॉइंट नंबर 24, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 25, पॉइंट नंबर 25 कह रहा है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन जो है फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 26, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है? तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। पॉइंट नंबर 26 ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट नंबर 27, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है ALU, कंट्रोल यूनिट, CPU और तीसरा है रजिस्टर। पॉइंट नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड कहते हैं इसको। पॉइंट नंबर 29, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, पास्कल क्या है? तो पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। पॉइंट नंबर 31, कंप्यूटर भाषा फॉरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोरट्रान जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर की एक भाषा होती है फोरट्रान, तो ये फोरट्रान जो है किस क्षेत्र में उपयोग होते हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें पूछ सकता है विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर की कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा फोरट्रान। पॉइंट नंबर 32, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस के लिए उपयोग होती है? तो कोबोल जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग होती है। अगला है पॉइंट नंबर 33, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो यह है जावा। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो यह है जावा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 34, पॉइंट नंबर 34 कह रहा है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 35, EDP क्या है? तो EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला पॉइंट नंबर 36, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। पॉइंट नंबर 37, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। 15 अगस्त 1995। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995। पॉइंट नंबर 39, वेब क्राउलर क्या है? ये एक सर्च इंजन है। वेब क्राउलर एक सर्च इंजन है। पॉइंट नंबर 40, Ctrl+H क्या करता है? तो Ctrl+H जो है ये दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट। Ctrl+H जो है यूज होता है दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट एक फॉर्म होता है। पॉइंट नंबर 41, इन्फो स्पेस क्या है? इन्फो स्पेस एक सर्च इंजन है। 42, ESDLS का संक्षिप्त फॉर्म क्या है?
तो SDLS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगला पॉइंट नंबर 43, फोटोशॉप क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पॉइंट नंबर 44, बैडू क्या है? तो बैडू एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 45। पॉइंट नंबर 45 कह रहा है एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो ये मेनू बार होता है। अगला है पॉइंट नंबर 46, एल्टर प्लस कंट्रोल प्लस C का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट कुंजी है। एल्टर प्लस कंट्रोल प्लस C। अगला पॉइंट नंबर 47, ड्यूक को क्या है? डक को क्या है? डक को क्या है? ये एक सर्च इंजन है। अगला है पॉइंट नंबर 48, वेब स्पाइडर्स क्या है? वेब स्पाइडर्स भी एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पॉइंट नंबर 49, ब्लू रे डिस्क की धारा क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? पूछ रहा है ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 25 GB से 50 GB। पॉइंट नंबर 50, इंडेक्स क्या है? पूछ रहा है इंडेक्स क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है। पॉइंट नंबर 51, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म। पॉइंट नंबर 52, URL किस संक्षिप्त रूप है? URL किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पॉइंट नंबर 53, सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सबसे पहले कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था नवंबर 1983 में। पॉइंट नंबर 54, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। पॉइंट नंबर 55, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो ये सब डायरेक्टरी इसे कहा जाता है। किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी है तो इसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 56, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। पॉइंट नंबर 58, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टर्मिनल। पॉइंट नंबर 59, लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 60, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं रीबूटिंग। तो हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस कवर किया है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।